बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। 3-4 साल पहले पंजाब हुकूमत ने पंजाब में और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता KPK और कराची सिंध में भी जो लोकल मेडिकल स्टोर हैं, जो खुम्बियों की तरह हर गली महल्ले में फैले हुए हैं, उन पे पाबंदी लगी। वजह ये थी कि कराची में एक सर्वे हुआ जिसमें कोई 1 या 2% मेडिकल स्टोर थे जो कि SOPs पर पूरा उतरते थे, जो इनकी मुतल्लिका रिक्वायरमेंट थी उस पे पूरा उतरते थे। बाकी 98-94% बिल्कुल ही जो SOPs होती हैं वो नहीं फॉलो कर रहे थे। ये अब जो लोकल हमारे मेडिकल स्टोर हैं, इनका नुकसान ये है कि जितनी भी 2 नंबर मेडिसन होती है, जाली मेडिसन होती है, वो सारी इन स्टोरों पे बिकती है। मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन अक्सरियत जो सेलर होते हैं वो इनको बेचते हैं। उनको पता है ना कोई चेक करने वाला है, ना यहाँ कोई आके चेक एंड बैलेंस रखेगा, तो इस हिसाब से ये जाली दवाएं इन छोटे मेडिकल स्टोरों से निकल जाती हैं। अब मेडिकल स्टोर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक तो आपके पास चिल्लर होना चाहिए। आपकी काफ़ी सारी वैक्सीन्स होती हैं जिनको चिल्लर में फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होता है। यहाँ लोग इतना तकल्लुफ़ भी नहीं करते। फिर मेडिकल स्टोर के अंदर AC लगा हुआ होना चाहिए कि आपका दर्जा हरारत मैक्सिमम 25-30 तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी कोई चीज़ नहीं फॉलो करता उस हिसाब से। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है कि आपके मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट होता है जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसन, उनको समझने वाला, उनके फार्मूलों को समझने वाला। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा है, लेकिन एक फार्मासिस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये सारे लवाज़मात, इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे लवाज़मात पूरे करने में बहुत सारे लोग कुताही कर जाते हैं, नहीं करते। लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी आपको पता है पाकिस्तान में 2 नंबर तरीके से लाइसेंस बना लेते हैं। तो बस अल्लाह खैर सलाह। ये काफ़ी अच्छे इक़दामात थे, शहबाज शरीफ साहब ने शायद शुरू किए थे और आहिस्ता आहिस्ता इस हुकूमत ने भी इन पे फार्म्स लाई हैं, इस हुकूमत में भी इनको आगे बढ़ाया। तो अब बात करते हैं फार्मासिस्ट असल में क्यों ज़रूरी है। फार्मासिस्ट इस वजह से ज़रूरी है कि जो डॉक्टर हज़रात आपको दवाएं लिख कर देते हैं, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब गलती से आपकी जो डोजेज है, जो खुराक है, वो अगर आगे पीछे हो जाए उनसे, तो फार्मासिस्ट को अंदाज़ा होता है कि ये मेडिसन की कितनी डोजेज इस बंदे को देनी है। वही आपको बताएगा कि कितने टाइम ये डोजेज लेनी है और कितनी डोजेज लेनी है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास आपको जो डॉक्टर ने मेडिसन लिख के दी उसके साथ की नहीं है, तो उसको पता होगा इस फार्मूले पे और कौन सी मेडिसन है। तीसरी चीज़, फार्मासिस्ट को इन चीज़ों का पता होता है कि इस मेडिसन के साथ ये वाली मेडिसन लेनी है या कितने वक्फे के बीच, कितने टाइम फ्रेम के, टाइम पीरियड के बाद लेनी है, ये मालूमात होती है उसको। कई दफ़ा डॉक्टर साहब आपको दवाएं लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इस और इस दवा के बीच में गैप रखना है, वक्फा देना है। फार्मासिस्ट आपको ये बताता है। फार्मासिस्ट को ये भी पता होता है इस मेडिसन के साथ आपने किस चीज़ से परहेज़ करनी है। फार्मासिस्ट आपको ये बताता है इस मेडिसन का क्या रिएक्शन हो सकता है और किस तरह इस्तेमाल की तो उस रिएक्शन से बचा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, तो ये ज़रूरी है, मेरे हिसाब से भी ये ज़रूरी है। और इन्होंने जो मेडिकल स्टोरों के बारे में ये कानून बनाए, अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन इसमें मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा। अगर गली महल्ले के जो मेडिकल स्टोर हैं, अगर आपने इन पर थोड़ा सा हाथ ज़ोर से रखा तो इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ देनी होती। अब मेडिकल स्टोरों का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा था गली महलों में, जो छोटे मेडिकल स्टोर है, कि आपको कोई भी हल्का फुल्का इमरजेंसी हुई, फ़र्स्ट एड की आपको ज़रूरत पड़ी, आप ज़ख्मी हो गए, गिर गए, कोई चोट लगी, तो आपकी जो फ़र्स्ट एड है वो इन पे मिल जाती थी और इससे काफ़ी फ़ायदा होता था। अभी 2 दिन पहले इत्तेफाक से मुझे जाना हुआ, तो मैं 3 मेडिकल स्टोरों पर गया और तीनों ने कहा कि हमारे पास फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं है। वजह उसकी ये है कि हुकूमत के लोग छापे मारते हैं और जुर्माना करते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास खुली नहीं होगी और ना ही आप किसी को कोई भी खुली चीज़, मेडिसन या कोई चीज़ ऐसे आप दे सकते हैं उसको।
اس دن میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر فرسٹ ایڈ میں کسی کو واقعی میں ایمرجنسی ہو اور آپ کے پاس سے ہاسپٹل بھی دور ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جس طرح ایک پیٹرول پمپ یا سی این جی اسٹیشن ہوتا ہے، اس پہ ایس او پیز ہوتے ہیں، مسجد ہونی ضروری ہے، ٹک شاپ ہونی ضروری ہے اور واش روم ہونے ضروری ہے۔ یہ ایک پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آپ نے اگر میڈیکل سٹوروں پہ اتنی زیادہ اپنی طرف سے ایک ریکوائرمنٹس جو تھیں اور جو کہ صحیح ہیں وہ آپ نے رکھی ہیں، تو آپ یہ الاؤ کیوں نہیں کرتے کہ جو چھوٹے میڈیکل سٹور ہیں ان پہ فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہے، اور آپ کی فرسٹ ایڈ کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ بھی فری ہونی چاہیے۔ اس شرط پہ میڈیکل سٹور والوں کو آپ فرسٹ ایڈ باکس رکھنے کی اجازت دیں، بلکہ اجازت نہ دیں، ان کو آرڈر کریں۔ اگر آپ نے اپنی شاپ چلانی ہے تو آپ کو فرسٹ ایڈ دینا ہوگا اور فری میں دینا ہوگا، کیونکہ ایمرجنسی میں فرسٹ ایڈ باکس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ایمرجنسی کی جو آپ کی پہلی ٹریٹمنٹ ہے یہ وہ والی ہوتی ہے، اور یہ آپ کو ضرور ملنی چاہیے اور فری ملنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات اوپر تک پہنچ جائے گی۔ آپ لوگ بھی آگے پیچھے کوئی ایسا بندہ ملے یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جس پہ یہ بات آپ آگے کنوے کر سکیں، آگے ٹرانسفر کر سکیں، آگے کسی کو بتا سکیں تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے میڈیکل سٹوروں پہ سختی ہونی چاہیے، لیکن فرسٹ ایڈ ہر جگہ آپ کو ملنی چاہیے، کیونکہ فرسٹ ایڈ آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں، شاپ میں بھی رکھ سکتے ہیں، ورک شاپ میں لوگ رکھتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کٹ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے اور میڈیکل سٹوروں کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ میرے قریب جو میڈیکل سٹور تھے ان پہ فرسٹ ایڈ کٹ نہیں تھی۔ باقی آپ لوگ چیک کریں، آپ کے آگے پیچھے جو میڈیکل سٹور ہیں ان پہ چیک کریں کہ فرسٹ ایڈ کٹ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایمرجنسی کی چیز ہے۔ کبھی بھی آپ کو ایمرجنسی پڑ سکتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور فرسٹ ایڈ کبھی کبھی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس کو لائف سیونگ جو میڈیسن ہوتی ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یہ لائف سیونگ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو سیریس لیجئے اور اس پہ غور کیجئے اور اس بات کو آگے پھیلائیے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔